Hello students, I'm Kamlesh and in this video we are going to discuss past tense. So first is past indefinite tense. So this is past indefinite tense. How to define this? Past indefinite tense represents an action occurred in the past or a habit of the past uses the past form of verb. ठीक है, कोई भी काम जो कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ था, पास्ट में हैपन हुआ था, या हैबिट की जो पास्ट की हमारी कोई हैबिट शो करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. दैट मीन्स सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम इसमें यूज़ करते हैं. हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म of the verb plus object. Like I wrote articles on different topics, मैंने different topics पे articles लिखे. So अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो हम डू की सेकंड फॉर्म को यूज़ करेंगे डिड को. ठीक है, सो आई डिड नॉट राइट. अब यहाँ पे हम रोट नहीं लिखेंगे बट फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी क्योंकि सेकंड फॉर्म हम डू की लगा चुके हैं. सो आई डिड नॉट राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, ऐसे हो जाएगा. और अगर हमने इसको, ये तो हो गया नेगेटिव. अब अगर हमने इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? इंटेरोगेटिव में मतलब कि क्वेश्चन मार्क वाला हमने बनाना है. तो डिड हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है. तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आती है, सब्जेक्ट हमारा पीछे आता है. सो डिड आई राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क ऑफ इंटेरोगेशन. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन चेंज पॉजिटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट है इसके कुछ की वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें पहचान हो जाती है कि जो पर्टिकुलर सेंटेंस हमें गिवन है ये पास्ट इंडेफिनेट में ही है. उसमें यस्टरडे लगा होगा, जैसे कि आई वेंट टू सी अ मूवी यस्टरडे. ठीक है, अगर यस्टरडे लगा हो और यहाँ पे ब्लैंक हो, आपको ब्रैकेट में दिया हो गो, तो यस्टरडे देख के ही हमें समझ आना चाहिए कि हमने इसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करना है. तो आई वेंट टू हो जाएगा. लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है. जैसे आई डैश टू सी अ मूवी लास्ट ईयर. अब लास्ट ईयर, लास्ट से हमें समझ आ गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है. तो अगर यहाँ पे आपको गो दिया है तो आप क्या लगाएंगे? वेंट लगाएंगे. इसी तरह से गो है, वंस अपॉन अ टाइम, इन दोज डेज, वन डे. जैसे हम स्टोरीज करते हैं ना, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, तो देयर वाज अ किंग. दैट मीन्स कि वो जो पूरा फिर स्टोरी है हमारी वो पास्ट टेंस में ही चलती है. इन दोज डेज वी यूज टू गो देयर, हम ऐसा करते थे, वैसा करते थे. सो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो की वर्ड्स हैं रिकग्नाइज करने के, जो कि पर्टिकुलर जो सेंटेंस या जो पैराग्राफ आपको दिया है ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस में ही होगा. नेक्स्ट है, इसके अलावा और भी हैं जैसे देन है, इन ओल्डन डेज. अगर कोई टाइम लाइन आपको दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, एंशियंट टाइम्स, अर्ली डेज, इन माई चाइल्डहुड, इन माई बॉयहुड डेज, टुडे मॉर्निंग. सो ये सारे किसके हैं? की वर्ड्स पास्ट इंडेफिनेट टेंस के. नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. पास्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है. रेफर्स टू अ कॉन्टिन्यूइंग एक्शन और स्टेट दैट वाज हैपनिंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट. जब पास्ट में किसी टाइम पे कोई काम हो रहा था, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे कि आई वॉज टीचिंग माई स्टूडेंट्स, आई वॉज मेकिंग अ वीडियो. तो ये काम पास्ट में चल रहा था किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे. तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट होता है प्लस वॉज या वर होता है प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन प्लस ऑब्जेक्ट. तो वॉज वर का क्या सीन है? अगर सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट तो वॉज आएगा, प्लूरल है तो वर आएगा. ठीक है, जैसे कि आई वॉज हैविंग डिनर. ठीक है, मैं डिनर कर रही थी. सो अगर अब हमने इसका, ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस. अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? नेगेटिव बनाने के लिए हम वॉज के बाद में नॉट ऐड करेंगे. ठीक है, ये हो गया नेगेटिव. अब अगर हमने इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? वॉज हमारा आगे आ जाएगा, वॉज आई हैविंग डिनर. ठीक है, मार्क ऑफ क्वेश्चन मार्क ऑफ इंटेरोगेशन. ठीक है, सो अब इसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं. जैसे सम कॉमन सिग्नल वर्ड्स विद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आर टाइम वर्ड्स लाइक नाउ, at the moment, this week, for the time being, look, listen. जैसे एक एग्जाम्पल दिया, look, the match is starting.
तो ये सारे आपकी कॉन्टिन्यूटी के एग्जाम्पल है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूटी के नहीं है, कॉन्टिन्यूटी के एग्जाम्पल है जब ऐसे वर्ड्स हो नाउ, एट द मोमेंट, दिस वीक, फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट पे। द पास्ट परफेक्ट ऑल्सो कॉल्ड द प्लूपर्फेक्ट, प्लूपर्फेक्ट भी इसको बोला जाता है, प्लूपर्फेक्ट सॉरी, is a verb tense used to talk about actions that were completed before some time in the past, कि पास्ट में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पहले ही कोई काम हो चुका था तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है। शी हैड मेट हिम बिफोर द पार्टी, वो पार्टी से पहले उसे मिल चुकी थी। तो इसकी एक बेसिक सी पहचान क्या है कि इसमें दो एक्शंस होंगे, ठीक है, दो एक्शंस होंगे जिनका कंपैरिजन हम करके देखेंगे कौन सा एक्शन हुए, दोनों ही पास्ट में है, कौन सा एक्शन पहले हुआ है उसमें हमारा वर्ब आएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो उसके बाद हुआ है उसमें आएगा सेकंड फॉर्म, हुए दोनों ही पास्ट में है। जैसे कि देखिए इसके कीवर्ड्स दिए हुए हैं हमें, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, बाय द टाइम। जैसे हम बिफोर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, द बेल, जैसे एक पर्टिकुलर सा एग्जांपल आपने बहुत सुना होगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। अब मैंने क्या कहा कि पास्ट परफेक्ट में यूजुअली दो टेंसेस का कंपैरिजन, इवेंट का या दो एक्शंस का कंपैरिजन होना है। अब देखो पेशेंट का मरना और डॉक्टर का आना, ये दोनों ही काम पास्ट में हुए हैं, बट इन दोनों में से पहले कौन सा हुआ, पहले पेशेंट मरा, तो दोनों में से जो पहले हुआ उसमें हमारा टेंस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, और बाद में जो हुआ वो हो जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट, दैट मीन्स सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है इसकी पहचान है कि इसमें दो काम इकट्ठे हो, मतलब हुए थे, दोनों हुए ही पास्ट में थे, जो पहले हुआ उसमें आ जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस और जो बाद में हुआ उसमें आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये इसके कीवर्ड्स हो जाएंगे, कुछ व्हेन है, आफ्टर है, बिफोर, बाय द टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मीन्स shows that an action that started in the past continued up until another time in the past, मतलब पास्ट में किसी पॉइंट से कोई काम चले आ रहा था और पास्ट के ही किसी दूसरे पॉइंट तक वो चल रहा था। ये सपोज प्रेजेंट है, ठीक है, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट के ही किसी दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक वो चल रहा था, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, हैड बीन प्लस वर्ब्स प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं, मतलब हम हैड बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। सो देखिए अब इसके क्या की वर्ड्स होते हैं, जैसे सिंस, फॉर, उसमें भी होता है ना, सिंस और फॉर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी होता है और इसमें भी ये वर्ड्स होते हैं। व्हेन है, फॉर है, सिंस, बिफोर आर वर्ड्स दैट यू मे सी यूज्ड अलोंगसाइड द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मार्था हैड बीन वॉकिंग 3 miles a day बिफोर शी ब्रोक हर लेग। मार्था ने जब उसकी टांग टूटी उससे पहले शी हैड बीन वॉकिंग 3 miles a day, वो उससे पहले हर रोज़ 3 माइल तक चल रही थी, ठीक है। जैसे अगर हमने अब इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका नेगेटिव बनेगा, और अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैड आगे आ जाएगा, फिर मार्था, फिर बीन वॉकिंग 3 miles a day बिफोर शी ब्रोक हर लेग, हैड, मार्था, बीन, वॉकिंग, फिर पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज, देन मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। सो दिस इज हाउ वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 4 types of past tense: past indefinite, past continuous, past perfect, past perfect continuous tense. So now we move on to the exercises. देखिए, complete the sentences using the simple present or simple past. Simple present means first form of the verb और simple past means second form of the verb हमने use करनी है। Adding a word or two if required, हम अपनी तरफ से कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत हुई तो। I understood exactly what you, अब what you, ओके सॉरी, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, वट यू मेंट। हमने मेंट क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है, तो ये दोनों ही काम पास्ट में ही हुए थे। आई अंडरस्टूड एग्जैक्टली व्हाट यू मेंट। नेक्स्ट है एवरीथिंग ही टेल्स मी। अब अगर हमने एक सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, अगर हम आई बनाते हैं, सपोज आई डोंट
बिलीव आ जाएगा, क्योंकि नॉट बिलीव लगाना है हमने, नेगेटिव बनाना है। और अगर हम सपोज ही लगाते हैं तो फिर क्या आ जाएगा, ही डजंट बिलीव। ठीक है, हमारी जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ एग्री करनी चाहिए। आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ही सिंगुलर है, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या आई एस आता है, तो नेगेटिव में क्या आ जाएगा, फिर डज नॉट आ जाएगा। ठीक है, लिसन, थिंक, लिसन, आई थिंक, हम आई पुट करके इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। 4 + 4 मेक्स 8। अब ये जो 4 + 4 है ना, ये मैथमेटिकल सिंगल यूनिट है। ठीक है, अब हम इसे ऐसे नहीं मानेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया, ये सिंगल मैथमेटिकल कंसेप्ट है, सिंगल मैथमेटिकल यूनिट है 4 + 4। ठीक है, नेक्स्ट है हिज सूट नॉट मैच, मतलब कोई चीज़ उसके सूट के साथ मैच नहीं कर रही है। सपोज कि दिस टाई डज नॉट मैच। ठीक है, डज नॉट मैच आ जाएगा। सॉरी, रमेश रिजेंबल डैश व्हेन ही वाज यंग, दैट मीन्स पास्ट में है, तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म आएगी, रमेश रिजेंबल। अब साथ में हिज फादर, हिज मदर, हिज ब्रदर, आप कुछ भी लगा दीजिए, क्योंकि हम अपनी तरफ से कोई वर्ड ऐड कर सकते हैं मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट है द, सपोज 10 लीटर्स, कोई भी कंटेनर है, आप मान लो ड्रम मान लो, सो द ड्रम होल्ड्स, ठीक है, होल्ड्स 10 लीटर्स, क्योंकि हमें या तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है या फिर सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। हाउ डैश वेयर आई लिव्ड, अब वेयर आई लिव्ड पास्ट में है ना, तो ये नो की भी सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे हम, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, हाउ डिड यू, क्योंकि इंटेरोगेटिव है ना, हाउ डिड यू नो, या हाउ डिड ही नो, हाउ डिड दे नो, कोई भी सब्जेक्ट आप लगा के सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। डू यू थिंक द विनर, डू यू थिंक, दैट मीन्स प्रेजेंट में है ना, डिजर्व्स दिस मच प्राइज, अगर मान लो विनर को प्राइज दिया जा रहा है दिस मच पैसे का, तो हम बोल देंगे कि डू यू थिंक द विनर डिजर्व्स दिस मच प्राइज। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आई सी, व्हाट आई सी मीन्स प्रेजेंट में है ना, तो ये आगे भी हम प्रेजेंट में बनाएंगे, सो डू यू सी व्हाट आई सी, क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है ना, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। नेक्स्ट है द बुक इंक्लूड्स, पोएम्स लिख लो, एसेज लिख लो, नॉवेल्स लिख लो, कुछ भी लिख के हम अपना सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। दिस टी टेस्ट्स गुड, ठीक है, क्योंकि टी है सिंगुलर मानेंगे हम इसको। हाउ डू आई लुक इन दिस ड्रेस, इस ड्रेस में मैं कैसी दिखती हूँ, क्या ये मुझे सूट करती है, क्योंकि इंटेरोगेटिव है ना, तो वो पूछ रही है कि क्या ये मुझे सूट करती है, डज इट सूट मी। नेक्स्ट है what exactly does it consist of, what exactly does it consist of, क्योंकि मार्क ऑफ इंटेरोगेशन है ना, तो इट से पहले डज आएगा, जो हमारा सब्जेक्ट है उससे पहले वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगा। नेक्स्ट है जी, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ्स यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट। अब देखिए, बाय 8 ही वॉज एट हिज डेस्क, क्योंकि अब ये वॉज से शुरू हुआ है, दैट मीन्स पास्ट टेंस से शुरू हुआ है ना, तो पूरा का पूरा जो पैरा है ये पास्ट में ही चलेगा। सो विच यहाँ पे आ जाएगा वॉज, नेक्स्ट आ जाएगा हैड, इसके बाद आ जाएगा थ्रोन। ठीक है, थ्रो की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, नहीं सेकंड भी नहीं, यहाँ पे देखो वर थ्रोन, दैट मीन्स ये पैसिव में बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये थर्ड फॉर्म है वर थ्रोन, THROWN। नेक्स्ट है लाइफ। अब हम अगर इसको स्टार्ट करते हैं सेकंड फॉर्म से, तो ये पूरा ही सेकंड फॉर्म में चलेगा, मतलब जहाँ भी ब्लैंक है सेकंड फॉर्म आती जाएगी। यहाँ पे बिकेम आ जाएगा, यहाँ पे क्रेप्ट आ जाएगा, क्रीप की सेकंड फॉर्म क्रेप्ट आ जाएगा, यहाँ पे अपीयर्ड आ जाएगा, यहाँ पे बेटर्ड आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इनको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है answer the following questions using the simple past tense forms of the verbs in italics together with adverbs wherever they are suggested in brackets। इनमें क्या करना है, आपसे कुछ आंसर क्वेश्चन पूछे गए, आपको इनका आंसर देना। अब देखिए, इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको जो आंसर है ना वो पास्ट टेंस में पूछे जा रहे हैं। वेयर डिड यू स्पेंड, तो आप अपना रिप्लाई कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आई स्पेंट से, स्पेंड की सेकंड फॉर्म लगा के, क्योंकि यहाँ पे डू की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मान लो कि वेयर डू यू लिव, तो आप आंसर कैसे देंगे, आई
डू है ना, तो आप फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू करेंगे, आई लिव, फिर अपना आंसर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे डिड है, तो आपको सभी में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अपना आंसर है वो सेकंड फॉर्म से शुरू करना। आई स्पेंट, वाई डिड यू चूज, आई चोज, डिड यू गो, आई वेंट। तो हर एक में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि आपने सेकंड फॉर्म से अपना आंसर शुरू करना है। नेक्स्ट है complete the sentences below with the simple past tense, that means second form of the verb or past perfect tense. Sorry for the disturbance. Complete the sentences below with the simple past tense or past perfect tense forms of the verbs given in brackets. ठीक है, मतलब सिंपल पास्ट यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट परफेक्ट दैट मीन्स हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जैसे आपका फर्स्ट क्या है, थाउजेंड्स ऑफ वेंडिंग मशीन। अब देखिए इसमें बिफोर आ गया, तो मैंने आपको बताया था ना बिफोर से पहले जो इवेंट होता है उसमें आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा और दूसरे में सेकेंड फॉर्म आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हैड टू बी कन्वर्टेड बिफोर डेसिमलाइजेशन टुक प्लेस। ठीक है, बिफोर दो इवेंट है, दोनों पास्ट में हुए। बिफोर से जो पहले हुआ है उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगा और जो बाद में हुआ है उसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। द एम्प्लॉयर्स डैश नेगोशिएशंस एज सुन एज द मेन रिटर्न टू वर्क। तो इसमें दोनों ही V2 आ जाएंगे। द एम्प्लॉयज स्टार्टेड नेगोशिएशंस एज सुन एज द मेन रिटर्न टू वर्क। द गवर्नमेंट डैश टू डिसाइड व्हाट टू डू अबाउट द नेवल बेसिस बिफोर द ट्रीटी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका V2 और यहाँ पे आ जाएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा द गवर्नमेंट had to decide what to do about the naval bases before the treaty expired. What he dash after he leave school, मतलब leave का फॉर्म भरेंगे हम इसमें। so what he, इसमें ऐसे आएगा what did he do। ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। so what did he do after he left school। ठीक है, तो आफ्टर के बाद वाला अगेन वही है, बिफोर में भी, बिफोर के बाद वाले में V2 आ रही थी और पहले में हैड प्लस थर्ड आ रही थी। अब इसमें देखो व्हाट डिड ही डू आफ्टर ही लेफ्ट स्कूल, स्कूल छोड़ने के बाद उसने क्या किया। तो दोनों ही उसी सेम टेंस में चल रहे हैं, कौन से में, सिंपल पास्ट में। नेक्स्ट है एज सुन एज देयर डैश इवन अ टेम्पररी ब्रेक इन द वेदर द क्लाइंबर्स। दोनों ही उसी में चलेंगे V2 में। एज सुन एज देयर वॉज even a temporary break in the weather the climbers renewed, ed आ जाएगा इसके पीछे, renewed their attempts to reach the summit. After the monsoon no further attempts, क्योंकि मानसून पहले हो गया था ये काम, had set, मानसून पहले सेट हो गया था, तो उसके बाद no further attempts were possible, क्योंकि बी की फॉर्म इज एम आर वॉज वर होती है, क्योंकि हमारा ये सेंटेंस जो है वो पास्ट में चल रहा है तो वर आ जाएगा। Many familiar faces had been absent from parliament when the new session opened last Thursday। लास्ट आया तो सेकेंड फॉर्म इसमें आ जाएगी। ठीक है, when Concorde dash into service the journey from New York to London dash only 3 hours and 20 minutes। so when Concorde had come आ जाएगा इसमें, had come into service the journey from New York to London took only 3 hours and 20 minutes। we interrupted our program the moment we had the news of the calamity। कैलेमिटी की न्यूज़ मिलते ही हमने अपने प्रोग्राम को इंटरप्ट कर दिया। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस, दैट मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और पास्ट कॉन्टिन्यूस मीन्स वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो हु वाज दैट गर्ल, जिससे तुम बात कर रहे थे, वो लड़की कौन थी, बात कर रहे थे, दैट मीन्स वर टॉकिंग टू व्हेन आई पास्ड यू इन द स्ट्रीट, जब मैं तुम्हारे पास से गुजरा। ही डैश साउंडली व्हेन ही डैश बाय अ नॉइज, ही वॉज स्लीपिंग साउंडली व्हेन ही वॉज अवेकन्ड, क्योंकि ये पैसिव में है, देखो ब्रैकेट में लिखा है ना कि पैसिव फॉर्म में लिखना है, तो ही वॉज अवेकन्ड, ही वॉज अवेकन्ड आ जाएगा बाय अ नॉइज। ही वेंट अपस्टेयर्स, फिर वो नीचे गया,
देखने के लिए क्या हो रहा था, वट वॉज हैपनिंग, ING आ जाएगा। ही न्यू, वो जानता था, समथिंग मस्ट बी रॉन्ग बिकॉज द डॉग कॉन्टीन्यूसली फ्यूरियसली मतलब बहुत गुस्से में बार्क कर रहा था, भौंक रहा था, दैट मीन्स वॉज बार्किंग फ्यूरियसली। ठीक है, नेक्स्ट है जी, ही डैश नॉट टेक, नेगेटिव में लिखना ना, दैट मीन्स डिड नॉट टेक माई रिमार्क सीरियसली। इन फैक्ट ही थॉट आई वॉज जोकिंग, उसे लग रहा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ, GOKING। अ स्टॉर्म, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, ब्रोक वाइल द गोल्फर्स वर अप्रोचिंग, जबकि गोल्फर अप्रोच कर रहे थे हाफ वे स्टेज ऑफ द कॉम्पिटिशन। दे टुक शेल्टर in the clubhouse and play resumed as soon as the rain stopped. Done? हाँ जी, next है the men were drinking आ जाएगा together when an argument broke out. The men soon came to blows and a gentleman called the police. The situation just had begun to get out of hand when the police arrived and took the two men to the police station. While they got out of the police vehicle, while they were getting out, जब वो बाहर निकल रहे थे, one man made a break for it and succeeded in getting away. ठीक है, नेक्स्ट है जी, on one of the airliners tire burst, इसकी सेकेंड फॉर्म भी burst ही रहेगी, as it was moving, इसमें continuous आ जाएगा। Fortunately no one, पैसिव है ना, सो no one was injured, that means was verb plus थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में। What was going on in your house when I called on you last night? I rang the bell 3 times but you did not answer, not है ना, तो did not answer the door. Judging by the noise that was coming from the sitting room, जो sitting room से आवाज़ आ रही थी उसको जज करते हुए I thought you must be having a party. Next है, I was looking for you in the theatre all evening, where were you sitting? You नहीं आएगा, you से पहले helping verb आएगी, where were you sitting, क्योंकि ये interrogative sentence है। When I left the airport, Manish and his wife were still talking to the custom officials. Were still talking. They seemed to have some difficulty over their passports. It's odd you should mention seeing him last night. I just was wondering what had become of him. I suppose you not ask है ना, so you did not ask where he was living these days. was living आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब जो ये एक्सरसाइज है ना, ये अपने को पर्टिकुलर वर्ड्स दिए हुए हैं, आस्क है, एक्सपेक्ट है, फ्लाई, गिव, लर्न, लिसन, लुक, ऑपरेट, पॉइंट आउट, से, सी, वेट, वर्क। ये बहुत इजी है और जो जहाँ पे सेट होता है, जहाँ पे जिसका मीनिंग सही सेंस बनती है, आपको वहाँ पुट करते हुए परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, मतलब हैज़ हैव प्लस बीन प्लस ING या हैड प्लस बीन प्लस ING से आपको इसको फॉर्म करना है। ये बहुत ईजी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट जो आपकी 7th एक्सरसाइज है, री राइट द सेंटेंसेज यूजिंग द सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट, यानी कि सिंपल पास्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और पास्ट परफेक्ट फॉर्म्स मीन्स, sorry for the interruption again, simple past means second form of the verb और past perfect means had plus third form of the verb आपको put करनी है इसमें। so जैसे हमारा first है, we dash to business as soon as they, we dash to business as soon as they dash to each other, so we got down, इसमें भी V2 to business as soon as they had introduced, ठीक है। तो यहाँ पे had प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी आपकी। when Queen Victoria died, तो इसमें सेकंड फॉर्म आएगी। she, वो उस जब वो मरी उस टाइम वो 60 साल से राज कर रही थी, मतलब at some point of time in the past something was going on, so यहाँ पे आ जाएगा
हैड बीन इसके पीछे आईएनजी आ जाएगा। वंस दे डैश द एजेंडा द कमिटी डैश इट टू ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। देखो अब इसमें से पहले क्या हुआ था, पहले आपका एजेंडा सेट हुआ, मींस जो काम पहले हुआ उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, और जो बाद में हुआ उसमें फिर सेकंड फॉर्म आती है, दैट मीन्स सर्कुलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है नोबडी डैश एनीथिंग इन द रूम अंटिल आफ्टर द पुलिस हैड टेकन फोटोग्राफ्स। अब देखो दो कामों में से पहले पुलिस ने फोटोग्राफ लिए, दैट मीन यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा और यहाँ पे V2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है he dash to sign the agreement until after certain points। अब देखो इसको पैसिव में बनाना है, तो पहले पॉइंट क्लियर हुए फिर सबने साइन किया, दैट मीन्स जो काम पहले हुआ उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और इसको बनाना भी पैसिव में है, तो ये कैसे बनेगा, हैड बीन क्लियर्ड अप, ठीक है, और यहाँ पे V2 रिफ्यूज हो जाएगा। सो नेक्स्ट है वी ऑल डैश व्हाट अ लकी एस्केप वी। हमने रियलाइज बाद में किया, एस्केप हमारा पहले हो गया, दैट मीन्स वी हैड अ, मतलब एक तो देखो हैव की थर्ड फॉर्म बन जाएगी, एक तो हैड आना ही आना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती है ना, तो ये वो वाला हैड है हेल्पिंग वर्ब वाला, और ये हैव की थर्ड फॉर्म है, तो ये हैड बनेंगे दोनों, ठीक है। वी ऑल रियलाइज हमने बाद में किया, तो इस यहाँ पे सेकंड फॉर्म उसके बाद आएगी, ठीक है। अ फ्रेंड ऑफ माइंड डैश टू हिज हाउस आफ्टर अ हॉलीडे टू फाइंड इट। देखो वो हॉलीडे से वापस आया अपने घर में और उसने क्या पाया कि उसके घर में कोई घुसा हुआ था पहले ही, तो पहले कौन सा काम हुआ था, ब्रेक इनटू वाला, तो यहाँ पे अब देखो बनाना भी इसको पैसिव में है, तो ये कैसे बनेगा, हैड बीन ब्रोकन इनटू, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा, और यहाँ पे आपकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट है नन ऑफ हिज टीचर्स डैश हाउ ही डैश टू फेल द एग्जामिनेशन। उसने एग्जामिनेशन पहले फेल की थी, टीचर्स को बाद में समझ आया या नहीं आया वो बाद का मैटर था, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म और यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट है आई डैश टू द सप्लायर्स आस्किंग व्हाई द गुड्स। मैंने सप्लायर को लिखा बाद में, और गुड्स ना पहुंचने वाला काम क्या हुआ था, पहले हुआ था, तो यहाँ पे आपकी V2 और यहाँ पे आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। सो दे, फिर उन्होंने रिप्लाई किया टू से दे ऑलरेडी, उन्होंने रिप्लाई बाद में किया, वो भेज चुके थे पहले ही, और ये आएगा पैसिव में, तो ये कैसे बनेगा, दे हैड ऑलरेडी बीन सेंड, जो सामान था दैट हैड ऑलरेडी बीन सेंट, जो ऑलरेडी है ये हैड बीन के बीच में आना है, ठीक है, और यहाँ पे V2 हो जाएगा, मतलब रिप्लाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है आई डैश एट द मैनेजर्स ऑफिस। मैंने कॉल किया वहाँ पे, मतलब सेकंड फॉर्म आ गई, बट डिस्कवर्ड, फिर मैंने पाया, आई हैड जस्ट मिस्ड हिम, ठीक है, जस्ट जो है ना वो हैड के बाद आएगा, आई हैड जस्ट मिस हिम, अभी अभी मैंने मिस किया था उनको, कि जैसे ही मैंने कॉल किया वो अभी अभी वहाँ से निकला था, तो इसमें क्या आ जाएगा फिर, ही हैड गोन आउट, वो पहले जा चुका था, मैंने कॉल बाद में किया जहाँ वो पहले चुका था, तो जो काम पहले होता है उसके लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। नेक्स्ट है अ सर्च पार्टी डैश सेट आउट एज इट इज, सेकेंड फॉर्म सेट की सेट ही होती है, टू लुक फॉर द 2 क्लाइंबर्स हु डैश द होटल अर्ली दैट मॉर्निंग। वो पहले ही निकल चुके थे, मतलब वो काम पहले ही हो गया था, तो यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, एंड हु स्टिल नॉट रिटर्न, तो इसको कैसे बनाएंगे, स्टिल हैड नॉट रिटर्न हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, द ट्रूप्स डैश ग्रेट डिफिकल्टी इन ब्रेकिंग थ्रू, उनको बहुत डिफिकल्टी हो रही थी, तो हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन ब्रेकिंग थ्रू द डिफेंसेस विच द एनिमी। अब देखो डिफिकल्टी बाद में हुई और एनिमी ने उसको स्ट्रेंथन पहले कर दिया था, तो यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी आपकी, ठीक है, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें V2 और हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है ना, होते ये दोनों ही काम पास्ट में है, पर दोनों काम में से जो पहले हो रहा है उसके लिए ये फॉर्म आती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो बाद में हो रहा है उसके लिए सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, ठीक है। नेक्स्ट है द साइंटिस्ट सडनली डैश द आंसर टू द प्रॉब्लम दैट, उस आंसर उसको बाद में मिला और वो प्रॉब्लम पहले से थी उसके दिमाग में, ठीक है, तो यहाँ पे तो हो जाएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म और यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट है बेटा द टीम डैश द गेम अगेंस्ट साइड दैट प्रीवियसली। अब देखो इसको बनाना भी पैसिव में है,
तो द टीम वन द गेम अगेंस्ट अ साइड दैट प्रीवियसली हैड नॉट बीन बीटन. देखियो हैड और बीन के बीच में आपका नॉट आना है क्योंकि आपको नॉट भी लगाना है इसमें और पैसिव भी है ये, ठीक है. तो ये बीटन हो जाएगा. द कंपनी डैश टू कंटिन्यू विद द डिज़ाइन दैट, यहाँ पे V2, द कंपनी डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द डिज़ाइन दैट हैड स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम. ठीक है, जिसने टेस्ट कंप्लीट किया था, जो टेस्ट में खरा उतरा था, मतलब ये काम बाद में पहले हुआ था और कंपनी ने डिसीजन बाद में लिया. तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी हैड के प्लस में और यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ जाएगी. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. आई हैव tried to explain each and every point related to past tenses. I just hope you were able to understand this concept very clearly. So thank you so much for watching this video and keep learning, keep enjoying.